मुहर्रमुल हराम का महीना जारी है। आप हज़रात ने पिछले जुमा शान सैयदना हसन और हुसैन की सुना था। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप शबीह मुस्तफ़ा थे। अल्लाह ताला ने जो हुस्न अपने महबूब पैगम्बर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, उस हुस्न का अक्स अल्लाह ताला ने सैयदना हुसैन इब्न अली को अता फरमाया। वही चेहराए वज़ुहा की तजल्लियात, वही माज़ागल बसर आँखों की चमक, वही वन नज्म की ताबानी और वही वल्लैल की जुल्फ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना हुसैन इब्न अली को अता फरमाई थी। सहाबा किराम फरमाते हैं, सर से गर्दन तक जनाब हसन हुजूर के मुशाबे थे और गर्दन से पाँव तक जनाब हुसैन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। अगर ये दोनों हज़रात एक जगह इकट्ठे होते तो हमें तस्वीर मुस्तफ़ा याद आ जाती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत कैसे थी, हमें याद आ जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के क्या कहने। एक सहाबी ने फरमाया कि एक रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आया तो मैंने देखा कि 14वीं का चाँद आसमानों पर चमक रहा था और इधर ज़मीन पर आमना का लाल चमक रहा था। मैंने दोनों में मुवाजना शुरू किया कि वो ज़्यादा हसीन है या आमना का लाल ज़्यादा हसीन है। मैंने उसे भी देखा, इसे भी देखा और बार बार देखा और मुवाजना किया कि कौन ज़्यादा हसीन है। कई बार देखने के बाद मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से ज़्यादा हसीन है, इसलिए कि चाँद के चेहरे पर छाइयाँ हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा छाइयों से साफ़ है। और किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा तो कहा यह चाँद का टुकड़ा है, और किसी ने हुजूर के चेहरे को देखा तो फरमाया ये चाँद जैसा गोल है। किसी ने हुजूर के हुस्न को देखा तो फरमाया ये बदर कामिल है। हर एक ने अपना अपना मुवाजना पेश किया तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, लोगों एक मेरा सूरज है, एक तुम्हारा सूरज है। तुम्हारा सूरज फजर के बाद तुलू होता है और मेरा सूरज इशा के बाद तुलू होता है। मेरा सूरज तुम्हारे सूरज से बेहतर है, आला है, अफजल है, इसलिए कि तुम्हारा सूरज फजर के बाद तुलू होता है और मेरा सूरज इशा के बाद तुलू होता है, जब ये दुनिया का सूरज गुरूब होता है। तो अक्स मुस्तफ़ा थे सैयदना हुसैन, जमाल मुस्तफ़ा का अक्स थे जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बटन दबा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने असर की नमाज पढ़ाई, देखा कि जनाब हसन और हुसैन खेल रहे हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा ने दोनों शहजादों को उठाया, कंधों पे बिठाया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा, जनाब अली मुर्तज़ा बताइए ये किसके बेटे हैं। तो सैयदना अली मुर्तज़ा ने फरमाया क्या आप नहीं जानते ये अली मुर्तज़ा के बेटे हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया बेटे आपके हैं लेकिन मुशाबे तो मुस्तफ़ा के, शक्ल से मैं देखता हूँ तो मुस्तफ़ा याद आते हैं और अगर औलाद देखता हूँ तो अली आप नज़र आते हैं। अगरचे औलाद आपकी हैं लेकिन मुशाबे तो मुस्तफ़ा के। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तोहफ़ा भेजा एक खादिम के हाथ, फरमाया मदीना में जाओ
फरमाया फिर क्या करूँ? फरमाया मस्जिद नबवी में जाना। फरमाया फिर क्या करूँ? फरमाया एक नौजवान बैठा होगा, कुरान का दर्स दे रहा होगा, मेरी तरफ से ये हदिया उसे दे देना। उसने कहा जनाब आप कोई नाम तो बता दीजिए, दर्स तो हज़ारों लोग दे रहे होंगे, वहाँ हज़ारों नौजवान होंगे, मैं किसको आपका तोहफ़ा दूँ? तो जनाब अमीर मुआविया ने फरमाया वो बेटा अली का होगा, मुशाबे मुस्तफ़ा के होगा। जो बेटा अली का होगा, जो मुशाबे मुस्तफ़ा के होगा, मेरी तरफ से हदिया उसे देना। तो ये मकाम है जनाब हुसैन का। आप शबीह मुस्तफ़ा थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का अक्स जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में नज़र आता था। ये तो सूरत नाब के मुशाबे थे। और उलमा ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा, अगर हम हुजूर की सीरत को, हुजूर की ज़िंदगी को, हुजूर के किरदार को अगर हम देखना चाहें तो हुसैन इब्न अली में देख लें। जो सीरत हुजूर में नज़र आती थी वही सीरत का पहलू हज़रत हुसैन में नज़र आता था। जो शान हुजूर में नज़र आती थी वही सीरत का पहलू जनाब हुसैन में नज़र आता था। अगर हम हुजूर को देखते हैं, आप सरापे जूद सखा थे, आप सखावत का पैकर थे। जो भी दरे मुस्तफ़ा पे आता था वो खाली नहीं जाता था। हमने वही चीज़ जनाब हुसैन के दर पे देखी है। जो भी हुसैन के दरवाज़े पे आया है वो खाली नहीं लौटा। जो पैगंबर के दरवाज़े पे आया है वो खाली नहीं लौटा। उसे किसी और के दरवाज़े पे जाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। एक आदमी आया और आकर अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा गरीब हूँ और बड़ा ही मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी मदद करें। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दो पहाड़ों के दरमियान में जितनी बकरियां हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तुझे इनायत करते हैं। वो शख्स बकरियों को लेकर अपने कबीले में चला गया और कबीले वालों को कहा, लोगों मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद इस कदर इनायत अता करते हैं, इस कदर करम फरमाते हैं कि उनके करम के बाद किसी और के करम की ज़रूरत नहीं रहती। एक औरत हुजूर की खिदमत में आई और आकर अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह मैंने अपने हाथों से ये चादर बुनी है, आप इसको कबूल फरमाए। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमाया और ज़ेब तन फरमा लिया। एक सहाबी जो महफिल में मौजूद थे देखा कि चादर खूबसूरत है, हुजूर ने ज़ेब तन कर रखी है, आपके जिस्म से मस हो रही है, आपके जिस्म से लग रही है। फरमाया, या रसूल अल्लाह ये चादर तो मुझे इनायत कर दीजिए। पाक पैगंबर ने वो चादर उतारी और उस सहाबी को दे दी। दूसरे सहाबा कहने लगे, ऐ सहाबी आप चादर ना मांगते, आपने देखा पैगंबर से जो भी मांगा गया हुजूर ने वो इनायत कर दिया, आपके दर से कोई खाली नहीं लौटा, आप चादर ना मांगते। उस सहाबी ने फरमाया, मैंने दुनिया के लिए नहीं मांगा, मैंने आखिरत के लिए मांगा है कि जब दुनिया से जाऊंगा ये चादर मुस्तफ़ा को पहनकर दुनिया से चला जाऊंगा तो जो भी पैगंबर के दरवाजे पे आया खाली नहीं लौटा। सीरत हुसैन भी ये है, जो भी हुसैन के दरवाजे पे आया खाली नहीं लौटा। एक गरीब शायर था जो शायर कहता था, गुर्बत ने आकर उसे तंग कर दिया था। मदीना में आया, हज़रत हुसैन को देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, आकर सैयदना हुसैन इब्न अली की शान में मदह में अशार पढ़ने लगा। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज से फारिग हुए, पूछा, ऐ शायर तेरा क्या हाल है? उस शायर ने कहा, जनाब मैं बड़ा तंग दस्त हो चुका हूँ, बड़ा गरीब हो चुका हूँ। सैयदना हुसैन ने फरमाया, ऐ खादिम आपके पास मेरी कितनी रकम है जो मौजूद है? उस खादिम ने कहा, इस वक्त मेरे पास 200 दिरहम मौजूद है। सैयदना हुसैन इब्न अली ने फरमाया, ये 200 दिरहम इस गरीब शायर को दे दो, इसने आकर हुसैन की शान को बयान किया है, हुसैन की मदह को बयान किया है और तंग दस्त है। जो भी दरे हुसैन पे आया है वो खाली नहीं लौटा, जो भी दरे मुस्तफ़ा पे आया है वो खाली नहीं लौटा। जो भी दरे मुस्तफ़ा पे आया है उसे हुज़ैर ने, उसे हुजूर ने इतना दिया है, उसे किसी और के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो हुसैन के दरवाजे पे आया है हुसैन ने इतना दिया है, उसे किसी और के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक साइल आया,
मदीना मुनव्वरा में, और आकर सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से मिला। कहने लगे, हज़रत मैंने 10,000 दिरहम कर्ज़ा देना है और मेरे पास अदा करने की ताकत नहीं है, आप मेरी मदद फरमाएं ताकि मैं अपना कर्ज उतार सकूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस साइल को 100 दिरहम दिया। फिर वो उतबा बिन अबू सुफियान के पास गया और कहा, आप मेरी मदद करें, मैंने 10,000 दिरहम कर्ज में देने हैं। हज़रत उतबा बिन अबू सुफियान ने 200 दिरहम दिए। अब ये 300 दिरहम है और अदा करने हैं 10,000 दिरहम। अब ये परेशान है। किसी ने कहा, अगर आप किसी सखी के पास जाना चाहते हैं तो मदीना में बस एक ही सखी बाकी रहा है जिसका नाम हुसैन इब्न अली है, जो नबी का नवासा है और अली का जिगर है और फातिमा का दूध है, उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। उसके दरवाजे पे चले जाओ, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा। अब वो साइल, वो आदमी हज़रत हुसैन के दरवाजे पे गया, फरमाया, हज़रत मैंने कर्ज देना है। मैं उतबा के पास गया, मैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास गया, मेरी कोई मदद ना हो सकी, मैंने कर्ज अदा करना है। हज़रत ने पूछा, कितना अदा करना है? फरमाया, 10,000 दिरहम मैंने कर्ज देना है। सैयदना हुसैन ने 10,000 दिरहम की थैली उठाकर उस साइल को दे दी। फरमाया, जाओ कर्ज अदा करो। फिर घर में गए, 10,000 दिरहम की थैली उठाई और आकर उस साइल को दिया। फरमाया, वो था कर्ज उतारने के लिए, ये है आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। आपकी बीवी भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपकी ख्वाहिश भी है, आपकी तमन्ना भी है, वो आप कर्ज उतारें, इससे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें। वो साइल कहते हुए गया, जो भी दर मुस्तफ़ा पे गया, हुजूर ने इस कदर दिया उसे किसी और दर पे जाने की ज़रूरत न पड़ी, और जो हुसैन के दरवाजे पे आया, हुसैन ने इस कदर दिया किसी और के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत न पड़ी। सखावत के पैकर थे जनाब हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। एक कनीज़ थी आपकी, वो आपके पास चंबेलियों का एक गुलदस्ता लेकर आई। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन उस कनीज़ को आज़ाद कर दिया। पूछने वाले ने पूछा, आपने क्यों आज़ाद कर किया? फरमाया, मेरे नाना ने फरमाया था, लोगों के साथ अफ़्व दरगुज़र का मामला किया करो, लोगों के साथ अखलाक का मामला किया करो, लोगों के साथ भलाई किया करो। इसने मेरे साथ भलाई की है, इसने मुझे चंबेली के फूल पेश किए हैं और हुसैन इसके साथ भलाई कर रहा है कि उसे आज़ाद कर रहा है। फरमाया, एक तरफ फूल है, दूसरी तरफ कनीज़ है, उसकी आज़ादी है। फरमाया, पाक पैगम्बर ने फरमाया, मामला अच्छा रखा करो, मामला अच्छा तभी होगा कि मैं इसे आज़ाद कर दूँ। हुजूर की ज़िंदगी में अगर अखलाक नज़र आता है तो हुसैन की ज़िंदगी में भी अखलाक नज़र आता है। हुजूर की सीरत में अगर हिलम नज़र आता है तो हुसैन की ज़िंदगी में भी हिलम नज़र आता है। मेरे पाक पैगम्बर की ज़िंदगी को देखें, हिलम हिलम है। आपने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया, जिसने चचा को ज़बह किया उसे भी माफ़ कर दिया, जिसने बिलाल को तड़पाया उसे भी माफ़ कर दिया, जिसने सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए उसे भी माफ़ कर दिया, जिसने जुनैरा की आंखें निकाली उसे भी माफ़ कर दिया। बड़े बड़े दुश्मनों को हुजूर ने माफ़ कर दिया है। हुजूर तशरीफ़ फरमा हैं, आराम कर रहे हैं, आपकी तलवार दरख्त के साथ लटकी हुई है। एक काफिर आता है, हुजूर की तलवार को उठाता है, तलवार उठाकर कहता है, अल्लाह के नबी बताओ, अब मेरे हाथ में तलवार है, आपको मेरी तलवार से कौन बचाएगा? पाक पैगम्बर ने फरमाया, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। जब अल्लाह का नाम लिया, तलवार काफिर के हाथ से गिरी और ज़मीन पर जा पड़ी। पैगम्बर ने तलवार को उठाया, फरमाया, अब बता तुझे पैगम्बर की तलवार से कौन बचाएगा? फरमाया, जिस अल्लाह ने मुझे बचाया है वही अल्लाह आपकी तलवार से भी मुझे बचाएगा। जिस अल्लाह ने आपको बचाया है वही अल्लाह मुझे भी बचाएगा। ए हुजूर, आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, आप बुराई का बदला भलाई से देते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। पैगम्बर ने फरमाया, जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। बुराई का बदला
हुजूर ने बुराई से नहीं दिया, बुराई का बदला हुजूर ने भलाई से दिया। हज़रत हुसैन की सीरत को देखें तो यही बात नज़र आती है, हिलम नज़र आती है। अब अपने जानसारों के साथ जा रहे हैं, एक आदमी दौड़ता हुआ आया और आकर पूछने लगा, ये जो नौजवान है किसका बेटा है? बताया गया ये अली उल मुर्तज़ा का बेटा है। अच्छा, ये पोता किसका है? ये अबू तालिब का पोता है। जब उसने सारा कुछ पूछ लिया, इसका नाम क्या है? क्या इसका नाम हुसैन है। फिर वो कहने लगा, हुसैन तू भी अच्छा है और तेरा 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 दादा वो भी अच्छा था, तेरा नाना भी अच्छा था, लेकिन मैं तेरे अब्बे के बारे में ये कलिमात कहता हूँ। हज़रत अली के बारे में नाज़ेबा कलिमात कह दिए। हज़रत हुसैन उन नाज़ेबा कलिमात को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने कहा, दोस्तों ने कहा, इजाज़त हो तो हम इसे सज़ा देना चाहते हैं। इन्होंने आपके वालिद गिरामी की गुस्ताखी की है, बेअदबी की है, लेकिन हुसैन के चेहरे पे मुस्कुराहट है। हुसैन मुस्कुराते जा रहे हैं। उस अराबी को बुलाया, फरमाया तू क्यों गज़बनाक है? क्या तूने कर्ज देना है? अगर किसी का कर्ज देना है, हुसैन तेरा कर्ज उतारने के लिए तैयार है। अगर तुझे कोई परेशानी है, हुसैन तेरी परेशानी उतारने के लिए तैयार है। अगर तू भूखा है, हुसैन तुझे खाना खिलाने के लिए तैयार है। अगर तू प्यासा है, हुसैन तुझे प्यास बुझाने के लिए यहाँ काफ़ी है। उसने कहा, नहीं हज़रत, बस मैं आपके वालिद का अपने दिल में बुग़्ज़ रखता था, लेकिन जब मैंने आपका हिलम देखा, आपका अखलाक देखा, आपके मुस्कुराने को देखा, आपने मेरे बारे में मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा, मुझसे ये बातें पूछी, तो मैंने आपके हिलम को देखा, आपके अखलाक को देखा। मैं माफ़ी के तलबगार हूँ, ए हुसैन मुझे माफ़ कर दीजिए। सैयदना हुसैन ने फरमाया, इन्ना जिबालुल हिल्म बिहम्दिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिस रब ने हमें हिलम का पहाड़ बना दिया है कि दुश्मन की बात सुनकर भी जिसके चेहरे पे गज़ब नहीं आता, जो बदला नहीं लेता। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर दुश्मनों से बदला नहीं लेते थे। हुसैन की ज़िंदगी भी ऐसी है, आप भी अपने दुश्मनों से बदला नहीं लेते थे। आप दस्तरखां पे मौजूद हैं, खादिम ने शोरबे का एक कटोरा उठाया हुआ है, आ रहा है हज़रत हुसैन की खिदमत में। आते आते वो शोरबे का जो प्याला था वो गिरा और सीधा हज़रत हुसैन के जिस्म पे आ पड़ा। जिस्म के सारे कपड़े ख़राब हो गए और जिस्म को तकलीफ़ भी पहुंची। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गज़ब की और गुस्से की आँख उस नौजवान को देखी तो उसने फ़ौरन कुरान करीम की आयत पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़। फरमाया मोमिन वो होते हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। हज़रत हुसैन ने फरमाया, मैंने अपना गुस्सा पी लिया है, मेरा गुस्से पर और मेरी रहमत गालिब आ गई है। फिर उसने कहा, वल आफ़ीन अनिन नास, और ईमान वाले वो होते हैं जो लोगों को माफ़ करते हैं। हज़रत हुसैन ने फरमाया, मैंने तेरी गलती को माफ़ कर दिया है। फिर उसने कहा, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। सैयदना हुसैन ने फरमाया, जाओ मैंने तुझे आज़ाद कर दिया है, तेरी गलती भी माफ़ की है, तुझसे बदला भी नहीं लूँगा, मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया है और अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है, तो मैंने तुझे आज़ाद भी किया है और सारी ज़िंदगी का खर्चा हुसैन अपने ज़िम्मे लेता है। जब तक तू हयात रहेगा, हुसैन की ज़िंदगी रहेगी, हुसैन तेरे घर तेरा खर्चा पहुँचाता रहेगा। जो हुजूर की ज़िंदगी में हिलम था वही हुसैन की ज़िंदगी में हिलम था। ये कौन है? हज़रत हुसैन है। एक नौजवान को देखा, एक बूढ़े को देखा, उसने अपने जिस्म के ऊपर एक बोझ उठाया हुआ है। सैयदना हुसैन ने वो बोझ उठा लिया। वो बूढ़ा जानता नहीं था कि बोझ उठाने वाला कौन है। जब मंजिल मकसूद तक पहुँच गए, जब उसके घर में पहुँच गए, उसने देखा कि मेरा बोझ उठाने वाला
आज हुसैन है, अली का बेटा है, नबी का नवासा है, अली का जिगर है और फातिमा का दूध है। उसने अपना मेरा सामान अपने कंधों पे रखा हुआ है। वो कहने लगा, हुसैन मुझे पता होता तो मैं आपको ना बुलाता, आप मेरा सामान ना उठाते। सैयदना हुसैन ने फरमाया, मेरे नाना जान फरमाया करते थे कि बड़ों की ताज़ीम किया करो, बड़ों की खिदमत किया करो। मैंने अपने नाना जान से सुना, ये तालीम मेरे नाना जान ने दी है। मैंने अपने नाना जान की तालीम को ज़िंदा किया है कि बड़ों का बोझ उठाना। मेरे नाना जान फरमाया करते थे, बड़ों का बोझ उठाया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, एक बुढ़िया है और जिसने वो जो है अपना सामान उठाया हुआ है। पाक पैगंबर कहते हैं, मैं तेरा सामान तेरे घर न पहुंचा दूं। वो औरत जब उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो तड़प गई, रोने लग गई। फरमाया, क्या आप वही पैगंबर नहीं हो जिसके रास्ते में मैं कांटे बिछाती हूँ? क्या आप वही पैगंबर नहीं हो जिसकी शान में मैं नज़ीबा कलिमात कहती हूँ और आप मेरा बोझ उठा रहे हैं? फरमाया, हुजूर अभी मुझे अपना कलमा पढ़ा दीजिए, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं आपका कलमा पढ़ना चाहती हूँ। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। हुजूर को मालूम हुआ एक बुढ़िया है जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाया करती थी, लेकिन आज वो नजर नहीं आ रही। कई दिन हो गए मेरे रास्ते में कांटे नहीं बिछाए गए। साहबा से पूछा, उस बुढ़िया का क्या हाल है? बताया गया, या रसूल अल्लाह वो बीमार है, हालत मर्ज के अंदर है, मरने वाली है। पाक पैगंबर उसकी इयादत को पहुँच गए, सामान खरीदा, उसकी इयादत को पहुँच गए। जब उसने देखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे घर तशरीफ़ ले आए हैं, वो हस्ती तशरीफ़ ले आई है जिसके रास्ते में मैं कांटे बिछाया करती थी, आज पैगंबर मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ ले आए हैं, तो अपने बिस्तर से उठी और कहने लगे, या रसूल अल्लाह बस मुझे अपना कलमा पढ़ा दीजिए। इस इयादत के बाद, इस हुस्न सलूक के बाद, इस हिलम के बाद मेरा हक़ बनता है कि मैं आपका कलमा पढ़ कर ही दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। हिल्म मुस्तफ़ा अगर देखना चाहते हो तो हज़रत हुसैन की ज़िंदगी में देखो। जो हिल्म हुज़ूर की ज़िंदगी में था वही हिल्म हज़रत हुसैन की ज़िंदगी में था, और जो सब्र हुज़ूर की ज़िंदगी में था वही सब्र हज़रत हुसैन की ज़िंदगी में था। मेरे पैगंबर से बड़ा साबिर कायनात में कोई नहीं गुज़रा। क्या आप इसको सब्र नहीं समझते कि हुज़ूर की ज़िंदगी में हुज़ूर की 3 साहबजादियों का इंतकाल हो जाता है, हुज़ूर सब्र करते हैं, नवासों का इंतकाल हो जाता है, हुज़ूर सब्र करते हैं, और दुनिया में बताया दिया गया, या रसूल अल्लाह हुसैन को करबला की वादी में शहीद कर दिया जाएगा, उसकी आल को ज़बह कर दिया जाएगा। पैगंबर को बता दिया गया। क्या आपने इस पे सब्र नहीं किया कि आपके बिलाल को मक्का के तपते हुए सहरा पे लिटा दिया गया? हुज़ूर ने सब्र किया। खुबैब को सूली पे चढ़ा दिया गया, हुज़ूर ने सब्र किया। हुज़ूर ने सब्र किया और हज़रत खबाब को उबलते हुए कढ़ाई में डाल दिया गया, हुज़ूर ने सब्र फरमाया। हज़रत सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, हुज़ूर ने सब्र फरमाया। हज़रत ज़ुनैरा की आंखें निकाल देगी, हुज़ूर फिर भी साबिर बनकर यही बता रहे हैं, मेरी ज़ुबान को देखना चाहते हो, मेरी ज़ुबान पर अल्लाह की तहमीद है, अल्लाह की तहमीद के बग़ैर मेरी ज़ुबान पर कोई भी कलमा जारी नहीं है। हर मुसीबत में, हर परेशानी में अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह की तकदीस है। आज हुसैन मैदान करबला में खड़े हुए हैं, बेटा अली अकबर जो जवान है, जो नबी के मुशाबे है वो कट गया है, जो कासिम आपका भतीजा है वो कट गया है, और जो अली असगर अभी नन्हा सा बच्चा है आपके हाथों में वो शहीद हो गया है। आपने मदीना को छोड़ा, आपने मक्का को छोड़ा, नाना का रोज़ा छोड़ा, माँ की कब्र को छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप करबला के मैदान में खड़े हैं। आल कट गया है, कुंबा कट गया है, कबीला कट गया है, खानदान कट गया है, जानिसार कट गए हैं, चाहने वाले कट गए हैं, मददगार कट गए हैं, फिर भी हुसैन की ज़ुबान पर अल्लाह की हम्द के सिवा और कुछ नहीं था। हुसैन ने सब्र करके दिखाया। मेरा नाना भी साबिर था और उसका नवासा हुसैन भी साबिर है। मेरा नाना भी शाकिर था, उसका नवासा हुसैन भी शाकिर है। मेरा नाना भी हिलम वाला था, उसका नवासा हुसैन भी हिलम वाला है। मेरा नाना भी अखलाक वाला था, उसका नवासा हुसैन भी अखलाक वाला है। मेरा नाना भी सखी था और उसका नवासा हुसैन भी सखी है।
अगर सूरत मुस्तफ़ा को देखना चाहते हो हुसैन की सूरत को देख लो, और अगर सीरत मुस्तफ़ा को देखना चाहते हो सीरत हुसैन को देख लो। जो हुजूर की ज़िंदगी में था वही हज़रत हुसैन की ज़िंदगी में